क्या लगता है गुरुदेव कि एक तो ये तो कानून जो है लागू करना चाहिए सरकार को, लेकिन आपके हिसाब से मतलब किस तरह का मतलब सख्त नियम बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपके कुछ सुझाव हैं क्या भाई उसको लेके? सुझाव तो हमारे यही हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए हुँ, और जिनके 2 से अधिक बच्चे हों, उनको कोई भी सुविधा सरकारी वोट डालने का भी अधिकार छीन लिया जाए। यदि आपके वो बच्चे किसी के भी हों। किसी के हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हुँ, सब सबके ऊपर ही लागू होना चाहिए। सबके ऊपर लागू हो कि भाई आपको 2 से ज़्यादा बच्चे या एक संख्या निश्चित हो, 2-3 ठीक है, इससे अधिक बच्चे ना हों। बेटा 2, बेटियां 2-4 जितनी आप चाहें, है ना? ठीक है। इसके बाद सबके लिए नियम हो कि आपकी जनसंख्या इससे ज़्यादा है, तो फिर आपको भारत से वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। सारी सरकारी सुविधाओं से आपको वंचित किया जाएगा। आपको कोई फ्री राशन नहीं मिलेगा, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब जाके जनसंख्या कंट्रोल होगी। और ये कानून सदा के लिए नहीं, चाइना ने ये कानून सदा के लिए बनाया तो आज हुँ, जनसंख्या वहां कम हो गई, जी, फिर वो चिंता का विषय है। तो भाई 50 साल के लिए हो, ये 60 साल के लिए हो, कि 50-60 साल तक पहले से हम मेंटेन करें, जी। फिर लगेगा तो हम इस कानून को देखेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे। एक और गुरुदेव रिपोर्ट आई है, उस वो रिपोर्ट ये कहती है जब हिमाचल में अभी आप देख रहे हैं कितना बवाल हो रहा है, आपने खबरें पढ़ी होंगी, वीडियोज़ भी देखे होंगे। वहाँ पे कोरोना काल के दौरान मतलब 500 से भी ज़्यादा मस्जिदें बन गई। ये सिर्फ हिमाचल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये देश में कई जगहों की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे आपको कोई साजिश लगती है या आपको लगता है कि ये पूरा ऑर्गेनाइज़ तरीके से हो रहा है? और आप आज देखिए अगर हम राजनीति की बात करें, अभी हम लोग राजनीति की बात कर रहे थे, इसमें जो राजनीतिक माहौल है, आप उस राजनीतिक माहौल को देख के क्या कहेंगे? एक तरफ जम्मू-कश्मीर में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, झारखंड में आने वाले दिनों में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। तो ये जो लोकतंत्र है जिसमें ये कहा जाता है कि चुनाव ही सब कुछ है, उसमें जनता जो प्रतिनिधि चुनती है वही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जो हालात है, जो जाति और धर्म की बात हम कर रहे हैं, आप देखिए कितना गहरे चले गए हैं हम जाति और धर्म को लेके। तो उसको आपको लगता नहीं है कि कभी-कभी आपके मन में भी पीड़ा होती होगी कि आखिर हम ये कर क्या रहे हैं? हम समाज को क्यों बाँट रहे हैं? देखिए, जातियों के नाम पे तो अंग्रेज और मुगल यही करके गए। पहले जातियां थी व्यवस्था के लिए। हमारे यहाँ शिक्षा सदा से फ्री रही है जी, और ब्राह्मण का धर्म था। सुदामा जी गुरुकुल चलाते थे, सांदीपनि जी गुरुकुल चलाते थे, वशिष्ठ जी गुरुकुल चलाते थे, चाणक्य गुरुकुल चलाते थे। ये सारे गुरुकुल इतिहास गवाह है कि बच्चों से कभी कुछ न लेकर केवल शिक्षा दान, और जाति नहीं, सब पढ़ो, सब पढ़ते थे। ब्राह्मण जब तक पढ़ाता था तब तक राष्ट्रभक्त होते थे। चाणक्य ने पढ़ाया तो राष्ट्र का निर्माण करने वाला चंद्रगुप्त तैयार हुआ। जब से शिक्षा बिकाऊ हो गई कि आप पैसे दो तो हम पढ़ाएंगे। व्यवस्था बदल गई ना गुरुदेव। अब तो अब आप देखिए कि अब जाति के नाम पे जो है अब हम वोट दे रहे हैं। जाति के नाम पे हम नेता तय कर रहे हैं। अब तो ये अज्ञान है ना, अब इस अज्ञान क्या करें, हमारे ऋषि मुनि ने तो ज्ञान का बीज बोया था। पहले क्या था ना, पहले जिसका जो कार्य था, मोची का कार्य मोची करता था ईमानदारी से, लोहार का कार्य लोहार करता था। जितने छत्री तलवार, महाराणा प्रताप की तलवार 40 किलो की थी, उस तलवार लोहार ही तो रहा होगा। जितना पावर महाराणा प्रताप का है, उतना ही तो धन्यवाद का पात्र वो तलवार बनाने वाला भी है। तो हमारे यहाँ सबका सम्मान था। तो आज सिर्फ इतना ही। तब तक सभी दर्शकों को नमस्कार और आप देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। इंडिया डेली के खास शो महारथी में आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो कथा के जरिए लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। जी हाँ, स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी हमारे साथ हैं और आज हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। गुरुदेव, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला मेरे मन में सवाल था जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं देखता था कि आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, इतने सारे लोग जो है पूरी दुनिया भर से आपसे जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ बातें ऐसी निकल जाती है जिससे बड़ा बवाल हो जाता है। अभी आपने जो की बात मैं बताऊँ कि भगवान कृष्ण विवाह का उज्जैन में हुआ, भगवान शिव कृष्ण के साथ संत समाज में विरोध शुरू हो गया और आपने तुरंत क्षमा भी माँग ली। लेकिन ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? जहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं, जो व्यक्ति जो करता है, गलती कौन करता है? गलती अक्सर वही करता है जो बच्चा गिरता है, मतलब वो चलने की कोशिश कर रहा है। जो चलेगा वही बच्चा गिरेगा।
यदि चलेगा ही नहीं तो गिरेगा कैसे? तो यदि मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरी गलतियाँ ये बता रही हैं कि मैं आगे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो कुछ करता है वो गलतियाँ करता है। नहीं तो मतलब आलोचना उसी की होती है जो काम करता हाँ, है ना? जो कुछ नहीं करेगा उसकी आलोचना क्यों होगी? घर में बैठे-बैठे थोड़ी कोई आलोचना करने नहीं, लेकिन आएगा। लोग सड़कों पे उतर आ रहे हैं, धरना, हाँ, प्रदर्शन, आंदोलन। ठीक है, वो अपनी जगह सही है, पर मैं गलती करता हूँ तो मैं उसे स्वीकार भी करता हूँ। तो देखिए ऐसा है कि गुरु के पास तो व्यक्ति इसलिए आता है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि गुरु तो एकदम परिपक्व है। हाँ, वो सारे ज्ञान से परिपूर्ण है। उसने जो है अपनी सारी स्थितियों पे अपने आप को नियंत्रित किया हुआ है। हम तो यही मान के चलते हैं। ठीक है। तो आपने वो वीडियो देखी क्या जो आपने हाँ, हाँ, हमने देखी। क्या था उसमें? देखिए सवाल क्या है? सवाल हमने तो देखिए आपने जो माफ़ी माँगा वो भी देखा, धर्माचार्यों का जो प्रदर्शन था, उनकी जो बातें थी वो भी देखी मैंने, है ना? और आपने जो बात मतलब जो भी कथा के दौरान उन्होंने बात कही, वो वो भी वो बताया वी गया। वो वीडियो किसी के पास नहीं मैंने है कहा नहीं। बताया गया। जी, जी, हाँ जी। जी। एक्चुअली क्या है ना कि कई बार देखो, आप चाहते हैं कि मैं माफ़ी माँगूँ, हुँ, तो मैं आपकी खुशी के लिए माँग लेता हूँ माफ़ी। कई बार बहुत सारी बात ऐसी होती है, कई बार गलती ना होने पर भी आपको माफ़ी माँग लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारे झुक जाने से बाल्टी जब कुएँ में झुकती है ना, तो ही तो भरती है। क्या बात है! इसलिए यदि हमारे झुक जाने से आप संतुष्ट होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं और एक अच्छा माहौल बनता है, तो झुक जाना कोई बहुत गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। कई बार गलतियाँ ना होने पर भी मैं झुक जाता हूँ, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुकते रहना चाहिए, भई सदा। हमेशा लोग कहते हैं कि फल लदा हुआ पेड़ जो है वो हमेशा झुका रहता है। अच्छा गुरुदेव ये बताइए मुझे कि आपके मन में हमेशा ये था कि आप कथावाचक या धर्म के क्षेत्र में जाएँगे या कुछ और आप करना चाहते थे? आप इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हैं, आप फ़िल्मों में जा सकते थे, मॉडलिंग कर सकते थे। देखिए सब हो सकता था, लेकिन जब मैं कथा में आया, हुँ, उसके बाद कैसे ही आए? मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैं कैसे एक एक हाँ। बचपन में ही मेरे पिताजी घर में जी, जी। पूजा करते थे और हमारे यहाँ पूजा पाठ का ही माहौल था। हुँ, हम लोग बचपन से ही भगवान की आरती पूजा करते थे। हुँ, मैं गैया चराने जाता था गाँव में, तो भी मैं गीता लेके जाता था। कोई धार्मिक पुस्तकें ले उस ज़माने में तो मैं कुछ भी नहीं जानता था, ना भविष्य को जानता था कि भविष्य में कल को क्या होना। लेकिन फिर भी मैं गाय चराने जाता था और पेड़ पे चढ़ के फिर मैं गीता सुनाया करता था, कोई नहीं था दूर-दूर तक सुनने वाला। फिर भी मैं गला फाड़-फाड़ के सुनाता था, गाय ही सुनती थी, भजन सुनाता था। तो वो गौ माता ने सुना और गौ माता की कृपा से, गौ माता और गोविंद की कृपा और गुरुजनों की कृपा से आज आप सबकी सेवा का अवसर मिल रहा है। ये सब नेचुरल है मतलब इसके लिए कोई अलग से शिक्षा आपने नहीं ली, किसी कॉलेज या स्कूल में आप नहीं नहीं, गए? मैं सबसे पहले पढ़ने के लिए जी, मैं 10वीं तक तो अपने गाँव में अपने मैं 5वीं तक तो अपने गाँव में पढ़ा सरकारी स्कूल में। जी, जी, फिर मैं 8वीं तक 10वीं तक एक स्कूल था पास में गाँव में सरकारी तक, वहाँ पढ़ा कुछ, कुछ स्कूलों में पढ़ा। जी। 10वीं के बाद फिर मैंने पिताजी से कहा कि मुझे अब वृंदावन जाना है, चूँकि मेरा जन्म स्थान जबलपुर के पास मध्य जी, जी, प्रदेश का मध्य है। प्रदेश में। फिर मेरे को पिताजी ने कहा कि बेटा वृंदावन में अपना कोई लिंक नहीं है, कहाँ रहोगे तुम, कहाँ खाओगे, कैसे रहोगे, कैसे पढ़ोगे? हुँ, मैंने कहा मेरे को जाना है। तो 1 साल तक मैंने पढ़ाई ही नहीं की। अच्छा, पिताजी से जिद करता रहा कि मेरे को जाना है, जाना है। पिताजी बोले नहीं। फिर पिताजी बोले अच्छा ठीक है तुम जिद कर रहे हो तो चलेंगे, लेकिन उस समय जबलपुर से यहाँ तक आने का किराया नहीं था। तो गरीबी इस तरह थी कि मैं बचपन में भीख माँगता था गाँव-गाँव में, घर-घर जाके। तो किराया ना होने से, व्यवस्था ना होने से मैं 1 साल तक आया नहीं, तो मैं 1 साल कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल गैया चराता रहा। लेकिन था मेरे मन में कि मैं पढ़ूँगा तो वृंदावन में ही पढ़ूँगा। फिर मैं वृंदावन 2006 17 जुलाई 2006 में मैं आया जी। और जब यहाँ आया तो मैंने वृंदावन में पढ़ाई स्टार्ट की और पढ़ाई जब शुरू हुई तो भगवान की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से उन्होंने स्वीकार किया और गुरुजनों के आशीर्वाद से फिर धीरे-धीरे कुछ बात समझ में आई भागवत जी की और धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते फिर आप सबकी सेवा में लगे। तो ये पढ़ाई चलती ही आ रही है अभी तक। तो अभी भी अध्ययन आपका अनवरत जारी है। हाँ। लेकिन गुरुदेव ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आप आपको जो है मतलब गाय चराने जाते थे, गीता लेके जाते थे, कथा सुनाते थे। गाय सुनती थी, लोग नहीं होते थे। लेकिन ये एक प्रेरणा है मतलब आपको पिताजी से मिली होगी। जैसे-जैसे आप बड़े हुए, आपको समझ आई, तो आपको लगा कि नहीं मुझे अब यही काम शुरू करना है, यही काम करना है, लोगों को कथा ही सुनानी है, हाँ। धर्म के मार्ग पे ही लेके जाना है। ये मेरा आपका इसका एहसास कब हुआ आपको? नहीं, ये तो हुँ, देखिए जब मैं वृंदावन आया ना, हुँ,
तो मेरे को पक्का हो गया कि मेरे को कथा सुनानी, भागवत ही सुनाऊंगा मैं। मेरे पिताजी ने बोला कि तुम यज्ञ करना सीखो, हुँ, कर्म कांड हुँ, बोलते हैं उसको। हुँ, 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 बोले आप कर्म कांड करो। हुँ, मैंने कहा नहीं, मैं कर्म कांड नहीं करूंगा, मैं भागवत ही सुनाऊंगा। पिताजी ने कहा कि भागवत कौन सुनेगा रोज रोज। मैंने कहा हुँ, नहीं, कोई बात नहीं, पर मैं भागवत ही सुनाऊंगा और भागवत ही पढ़ूंगा। तो मैं दिन रात भागवत ही पढ़ता रहा। हुँ। मैं तकिया भी भागवत जी की रखता था। इस तरह से मैं पढ़ा, इस तरह से मैं कार्य किया अपने। मैंने जो काम आज तक किया उसे बहुत लगन से किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो करते हैं ना उससे प्यार करिए। मैं भागवत जी से इतना प्यार करता हूँ आज भी, हुँ। और तब तो बच्चा था, कुछ समझ नहीं थी, लेकिन मैं तकिया भागवत जी की रखता था। नीचे भागवत जी, ऊपर भागवत जी, भीतर भागवत जी, बाहर भागवत जी, सब जगह। जागूं तो भागवत जी, सोऊं तो भागवत जी। मतलब अपने आप को आपने पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। तो फिर भागवत जी ने हमें स्वीकार किया। जब हम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, ग्रंथ में श्रद्धा रखते हैं, जी, जी। और ग्रंथ जब हमारी शरणागति देखता है तो ग्रंथ भी हमें स्वीकार करते हैं। हमारे वेद जागृत हैं, हमारे पुराण जागृत हैं। कोई केवल लिखे काला अक्षर नहीं है, जी। वो जागृत हैं। कृष्ण प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण ही भागवत हैं। तो उन्होंने मुझे फिर स्वीकार किया, और फिर भागवत जी के कुछ अक्षर पढ़े। उसके बाद फिर कथा शुरू की, और मेरा एक ही लक्ष्य था, भागवत सुनाना। दूसरा कोई था ही नहीं। दूसरा लक्ष्य तो होता तो मैं पहली भटक जाता। गुरुदेव इतनी चर्चा कैसे शुरू हो गई? मतलब आप इतने बड़े संत, महात्मा दुनिया भर में मैं देखता हूँ गजब की फैन फॉलोइंग है। महिलाएँ तो आपके लिए मतलब कितने घंटों-घंटों खड़ी रहती हैं। कुछ भी सवाल पूछती हैं आप उसका जवाब भी देते हैं, रास्ता बताते हैं। रास्ता देखिए ऐसा है ना कि लोग बहुत सारे प्रश्नों से उलझे रहते हैं। जी। ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं, हुँ, हुँ, और शंख क्यों बजाते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं, हुँ, ये क्यों करते हैं, हुँ, वो ये सामान्य क्वेश्चन है। हुँ, इनका उत्तर उन्हें देने वाला कोई था नहीं। अब कहाँ जाएं, बड़े बड़े संतों के पास जाएं तो वो किस तरह बात करें, हुँ, उन्हें संकोच लगता था। हुँ, पर यहाँ फिर क्या हुआ, उन्हें खुला मंच मिला हुँ, कि आप निसंकोच आइए, हुँ, अपनी बात रखिए, हम आपसे जो बनेगा। मैं सर्वज्ञ हूं ऐसा नहीं है, हुँ, मैं सब कुछ जानता हूं ऐसा नहीं है। जो हुँ, जानता हूं, हुँ, जो मुझे आता है, हुँ। वो मैं आपका उत्तर देकर आपकी सेवा करूंगा। तो इस तरह से लोग आते हैं और अपने प्रश्न रखते हैं, और जो बनता है आपको आनंद भी आता है उसमें। अच्छा है। इसी बहाने लोगों को ज्ञान भी मिल जाता है, थोड़ा हंस लेते हैं। अच्छा गुरुदेव ये बताइए कि जब आपको गीता, धर्म, कृष्ण इन सारे में जब आप रम गए, तो गृहस्थ जीवन में कैसे चले गए आप? आप क्योंकि उसका उसका कैसे संयोग बन गया? क्योंकि हमारे यहाँ पे आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप गृहस्थ ना हो। वशिष्ठ जी राम के गुरु हैं, हुँ, वो भी गृहस्थ हैं। माता अरुंधति उनकी पत्नी है। भगवान राम गृहस्थ है, माता सीता उनकी पत्नी है। तो हमारे यहाँ तो सारे ऋषि, अधिकाधिक ऋषि जी। गृहस्थ हुए हैं। जहाँ भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए सांदीपनि जी के यहाँ, हुँ, वो सांदीपनि जी गृहस्थ थे। सुदामा और श्री कृष्ण जहाँ पढ़े हुँ, उज्जैन में, वो गृहस्थ थे। तो हमारे यहाँ ऋषि परंपरा रही है और वो गृहस्थ परंपरा रही है। गृहस्थ में रह के आप जो कार्य करें वो समर्पण भाव से प्रभु के लिए करें। तो मैं गृहस्थ में रह करके जो सेवा करता हूँ, आज गौरी गोपाल आश्रम में 275 285 माताएं हुँ। और लगभग 30,000 लोगों का पर डे भोजन निःशुल्क, ये गृहस्थ में रह के ही संभव है। तो ये किसने इसमें इसमें अगुवा कौन बना? कैसे जो है आपने अपनी जो है अर्धांगिनी है उनको पसंद किया? क्योंकि मैं तो कुछ कुछ पता किसी को है नहीं, तो मैंने कहा कि मैं तो ये सवाल पूछूँगा गुरुदेव से। तो हम लोगों का तो माता पिता की राजी मर्जी से विवाह हुआ। अच्छा, जो परंपरा थी वही परंपरा को फॉलो किया गया है। अच्छा उसी को फ़ॉलो हाँ आपने किया और बिल्कुल। पिताजी ने जो तय कर दिया आपने उसको हाँ, मान लिया। माताजी ने, पिताजी ने जो देखा, जो तय किया, जो उन्होंने कहा उन्हीं के रास्ते पर चले और विवाह हुआ। और हमारी पत्नी के आने के बाद, जैसे कहते हैं ना घर में लक्ष्मी आती है हुँ, हुँ, तो सब बरकत होती है, हुँ, उसी तरह जब हमारी पत्नी आई तो निश्चित ही उनके आने से एक नया, हुँ। एक नया रास्ता दिखा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये, कहते हैं वो बहुत अच्छा भजन गाती हैं। हाँ, जो भी है भगवान का प्रसाद है, उनके पास भी जो गाती हैं, आप लोग पसंद करते हैं, हुँ। यही कृपा है। अच्छा गुरुदेव अभी मैं देख रहा हूँ कि क्या बोलते हैं आपके फॉलोअर जो है बहुत हो गए हैं, मिलियन और वो विलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये टेक्नीक इतनी सारी आपने चीज़ें जो अब हो रही हैं जिससे आपकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज़ किया आपने? लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि भई गुरुदेव तो कल आए हैं और आज दुनिया भर में उनका नाम हो रहा है, डंका बज रहा है। हैं?
दुनिया भर के जो फॉलोअर्स हैं वो भारत आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं, आपके साथ पिक्चर खिंचाना चाहते हैं, है ना? देखिए, सेवा में बहुत बड़ी शक्ति है। हुँ, हमारे यहाँ श्रवण को क्यों जानते हैं? हुँ, सारी दुनिया जानती है। जी। हम भारतीय तो जानते ही हैं। हाँ, हाँ, नहीं दुनिया जानती है। और श्रवण को क्यों जानते हैं? हुँ, श्रवण जैसे पुत्रों के बल पर ही इस देश का नाम विश्वगुरु हुआ। हुँ, हम विश्वगुरु क्यों बने? हमारे पास सोने की चिड़िया थी, हम पैसे वाले थे भारत, इसलिए विश्वगुरु नहीं था भारत, पैसे के बल पर। जी। हमारे संस्कारों के बल पर हम विश्वगुरु थे। संस्कार क्या? श्रवण कुमार जैसा संस्कार, जो अपने माँ बाप के लिए इतना समर्पित है। राम जैसे संस्कार के माँ ने कहा कि वनवास जाना है, पलट कर एक बार भी नहीं कहा माँ मेरी गलती क्या है, क्यों जाऊं वनवास। एक बार पूछते तो राम जी क्यों जाऊं, क्या गलती है मेरी। नहीं, माँ ने कहा है हुँ, तो जाना है। ये जो मातृदेवो भव, हुँ, पितृदेवो भव, हुँ, देखिए वेद के 4 वाक्य हैं। जी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जी, 4 वाक्य हैं वेद के, यहां से वेद प्रारंभ होता है। जी। अब इन चारों को भी ये